And we have some more breaking inputs coming in from Maharashtra this time, where senior Congress leader Ashok Chavan has now said that the Shiv Sena was not part of the United Progressive Alliance, that is the UPA, and the tie-up between the two parties is only limited to Maharashtra. A day after, Sena MP Sanjay Raut called for an expansion of the Congress-led bloc, the state PWD minister also said that it was not proper on part of the Sena to comment on the leadership of the UPA. Let's go across to my colleague Alisha now joining us with more on this. Alisha, we have been witnessing several such cracks within the alliance, the Maha Vikas Aghadi alliance, but now an official statement coming in from the senior Congress leader Ashok Chavan himself. In a way, he's not happy with the way Sena has commented on the leadership of the UPA. देखिए, बिल्कुल कांग्रेस के सीनियर लीडर और महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर अशोक चव्हाण का जहां पर ये बयान देना कि शिवसेना जो है वो ऑफिशियली यूपीए की जो है उसकी सरकार पर नहीं अब तक जुड़ी है, और वहीं पर जो अलायंस खुद कांग्रेस के साथ शिवसेना ने किया है वो महाराष्ट्र तक की लिमिटेड है। और ये अशोक चव्हाण का बयान इसलिए सामने आया क्योंकि हमने देखा कि कल यानी खुद शनिवार को खुद सामना एडिटोरियल के जरिए शिवसेना ने साफ तौर पर सवाल जो है वो कांग्रेस की लीडरशिप पर उठाए थे, और ये कहा था कि किसान के आज जो आंदोलन चल रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं पर विपक्ष यानी कांग्रेस जो है वो काफी विफल दिखाता नजर आ रहा है, काफी कमजोर दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। और इसी को सवाल जहां पर कांग्रेस के सीनियर लीडर अशोक चव्हाण को पूछा गया तो अशोक चव्हाण ने साफ तौर पर कहा है कि खुद शिवसेना जो है वो कानूनी तौर पर यूपी का भाग नहीं है, और शिवसेना के साथ आज जो अलायंस की जा रही है वो सिर्फ महाराष्ट्र के तक सीमित है। और इसी को देखते हुए खुद शरद पवार ने भी साफ तौर पर शिवसेना के इसी बयान को लेकर कहीं ना कहीं पर निंदा जरूर जताई थी, पर शिवसेना को ऐसे कमेंट नहीं करने चाहिए क्योंकि महाराष्ट्र में जहां पर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार है और वहीं पर कांग्रेस और शिवसेना जो कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत सरकार यहाँ पर चल रही है, पर उसको देखते हुए इस तरीके का बयान कहीं ना कहीं पर दोनों के बीच में मतभेद जरूर ला सकती है, और यही साफ तौर पर अशोक चव्हाण के बयान से सामने आ रही है। All right, thank you, Alisha, for getting us that update. Certainly a big claim by the Congress on the alliance with Sena, just limited to Maharashtra. We listen into what Ashok Chavan had to say. हम पवार साहब का आदर करते हैं, देश के ज्येष्ठ नेता है, उनके बारे में मैं कोई बयान करना उचित नहीं करूं समझूंगा। और जहां तक सवाल है, शरद पवार साहब ने ही इस बात का खंडन किया था कि ऐसी कोई बातचीत या उनका कोई ऐसा विचार नहीं है कि वो यूपीए के नेतृत्व वो करे। दूसरी बात, संजय राउत ने जो कहा है कि शरद पवार ने नेतृत्व करने के बारे में जो बयान दिया है, मैं समझता हूं कि शिवसेना के साथ हमारा जो गठबंधन हुआ है वो महाराष्ट्र की हद तक सीमित है, और वो भी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ये फैसला हुआ है। शिवसेना अभी भी कानूनी तौर पर यूपीए की अभी घटक पार्टी नहीं हुई है, यूपीए की कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टी नहीं हुई है। कि जो पार्टी यूपीए में ही नहीं है उन्होंने यूपीए के नेतृत्व के बारे में सलाह देना उचित है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। तो मैं समझता हूं ये बात तो शिवसेना समझती है, और शिवसेना को यूपीए की कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि सभी यूपीए के पार्टीज ने मिलाकर ही सोनिया जी को नेतृत्व दिया है। वो सक्षम है, अपनी मेहनत से बिल्कुल यूपीए के नेतृत्व काम करने में वो सक्षम है, इसलिए दूसरे पर्याय का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हम पवार साहब का आदर करते हैं, देश के ज्येष्ठ नेता है, उनके बारे में मैं कोई बयान करना उचित नहीं करूं समझूंगा। और जहां तक सवाल है, शरद पवार साहब ने ही इस बात का खंडन किया था कि ऐसी कोई बातचीत या उनका कोई ऐसा विचार नहीं है कि वो यूपीए के नेतृत्व वो करे। दूसरी बात, संजय राउत ने जो कहा है कि शरद पवार ने नेतृत्व करने के बारे में जो बयान दिया है, मैं समझता हूं कि शिवसेना के साथ हमारा जो गठबंधन हुआ है वो महाराष्ट्र की हद तक सीमित है, और वो भी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ये फैसला हुआ है। शिवसेना अभी भी कानूनी तौर पर यूपीए की अभी घटक पार्टी नहीं हुई है, यूपीए की कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टी नहीं हुई है। कि जो पार्टी यूपीए में ही नहीं है उन्होंने यूपीए के नेतृत्व के बारे में सलाह देना उचित है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। तो मैं समझता हूं ये बात तो शिवसेना समझती है, और शिवसेना को यूपीए की कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि सभी यूपीए के पार्टीज ने मिलाकर ही सोनिया जी को नेतृत्व दिया है। वो सक्षम है, अपनी मेहनत से बिल्कुल यूपीए के नेतृत्व काम करने में वो सक्षम है, इसलिए दूसरे पर्याय का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता।